अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज की हमारी न्यू रेसिपी है मौसमी का जूस। किस तरह बनाया जाता है और इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, तो मैं आपको बताती चलूँ कि मौसमी के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। मौसमी के जूस का सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि मौसमी के जूस से मैदे की गर्मी कम होती है, और हम लोगों को जो ख़ारिश वगैरह हुई हुई होती है तो वो ख़ारिश भी उससे उसके पीने से कम हो जाती है। और अक्सर डॉक्टर हजरात जो है वो इसके पीने का बोलते हैं। और जिन लोगों को पेट के दर्द की में मुब्तला होते हैं या उनको कब्ज़ होती है तो उससे ये इस जूस के पीने से उनका कब्ज़ भी दूर हो जाता है। और जूस बना के उसके अंदर नमक डाल के पिएँ तो कब्ज़ फ़ौरन दूर कर देता है। मौसमी के जूस में फ़ाइबर भी बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। और आप लोग जो है इसको दिन के वक्त में पिएँ, रात में ना पिएँ। अगर आप दिन में इसको पिएंगे तो आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा तवानाई आएगी। और इसमें जो है क़ुव्वत मुदाफ़ियत, इसके पीने से क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ती है। और इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसमें विटामिन सी होता है, और इसके पीने से हमारी जिल्द, हमारी स्किन, हमारे बाल, हमारी आँख और ये सब, इन सब के लिए जो है ये फ़ायदेमंद होता है। और ख़ास तौर पर हमारी जो स्किन है वो उसमें चमक पैदा करता है। इसके पीने से हम लोगों की स्किन में चमक आती है, और हमारी स्किन पे जो दाग धब्बे वगैरह होते हैं तो वो उनको भी दूर करता है। और ख़ास तौर पर उन औरतों के लिए जो बड़ी उम्र की चेहरे से बड़ी उम्र की लगती हैं तो वो उनकी स्किन को टाइट भी करता है। जिनकी स्किन ढीली हो जाती है तो उनकी स्किन को टाइट भी करता है। इसके पीने से स्किन टाइट हो जाती है। और इसके अलावा जब ये हम जूस पीते हैं तो ये खून को भी साफ़ करता है, और जब खून साफ़ होता है तो हमारी स्किन में चमक आती है और हमारी स्किन साफ़ हो जाती है। और ख़ास तौर पर सर्दियों में तो हम लोगों का यह हाल होता है कि हम लोग जो है हमारी स्किन बहुत ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए हम ज़रूरी है कि हम लोग मौसमी का जूस इस्तेमाल करें। तो खैर ये विटामिन सी से भी बहुत ज़्यादा भरपूर होता है, तो अब हम जो है इसको रोज़ाना हम लोग इसका जूस पिया करें। 1 गिलास तो रोज़ाना ही पिया करें। तो चलें अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको छील लेंगे। तो अब मैं इसको अच्छे से छील लूँगी। मैं इसके साथ छीलूँगी और इसके साथ बहुत ही आसानी के साथ छिल जाता है। तो आप लोग भी अगर इसके साथ छीलना चाहें तो ठीक, नहीं तो छुरी से। तो माशाल्लाह मौसमी को मैंने अच्छे से छील लिया था, और ये देखें इस तरीके से मैंने इसकी हाफ़ कर ली है। ठीक है, तो अब जो है मैं इनको अब मैं इसको इस मशीन में अच्छे से इसका जूस बना लूँगी। ये मशीन बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी है। तो इस तरीके की ये मशीन होती है, इसमें सब जूसेस वगैरह बन जाते हैं। तो अगर किसी ने लेनी हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ये वाली मशीन लें, ये बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें इतना ज़बरदस्त जूस बनता है कि मैं क्या बताऊँ आपको। बिल्कुल ज़र्रात नहीं आते इसमें, बिल्कुल खालिस जूस आता है। तो चलें अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं इसमें मौसमी डालूँगी। तो ये देखिए हमारी मौसमी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन रही है। तो बस इसी तरीके से हम सारे डालते जाएंगे और बनाते जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा जो जूस है वो तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें लीमू डालूँगी। 2 अदद लीमू डालेंगे इसमें। 1 टीस्पून नमक डाल दें। अगर आपको अच्छा लगे डालना तो ठीक, नहीं तो आप ना डालें कोई। और नमक आप वैसे ब्लैक नमक आप यूज़ कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, या पिंक सॉल्ट होता है वो। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। बहुत ही यम्मी जूस होता है ये, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो चलें अब मैं डिश आउट करूँगी। बिल्कुल भी इसमें ज़रात नहीं है, मौसमी के ज़रात बिल्कुल भी नहीं है, और बहुत ही यम्मी मज़े का तैयार हो चुका है हमारा। और अभी भी इसमें है 1 गिलास जितना। तो ये देखा, मैंने आपको बोला था ना कि हमारा जूस बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यम्मी बनेगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ख़ास तौर पर सर्दियों में तो हम लोगों को ये अपनी स्किन की खातिर पीना चाहिए, क्योंकि हमारी स्किन सर्दियों में बहुत डल हो जाती है। तो हमें चाहिए कि हम ये जूस पिएँ और जो है अपनी स्किन को भी टाइट रखें, स्किन में चमक भी। तैयार है, चले मैं आपको पी के बताती हूँ कैसा बना है। बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार, यकीन माने बहुत मज़े का बना है, बहुत ही मज़े का बना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी, मेरा ये जूस की टिप्स जो मैंने आपको बताए और इसके फ़वाइद जो बताए और कैसे बनाया जाता है ये सब कुछ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपको एक न्यू रेसिपी के साथ कल इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।